सो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम प्रश्नोत्तर संख्या 6 करने वाले हैं, जो कहानी कला के आधार पर पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 80 शब्द सीमा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको 80 शब्दों में यह कहानी का सारांश लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका अथवा करके यहाँ पर दिया हुआ है कि ध्रुव यात्रा के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ भी अधिकतम 80 शब्द आपको लिखने के लिए कहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको यह ध्यान रहे कि 80 शब्द अधिकतम लिखना है, यानी कि 80 शब्द से आपको कम नहीं लिखना है। फिर आपका यहाँ पर हम दिखा दें कि कैसे लिखे हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एकदम सेम ऐसे ही लिखना है बोर्ड की परीक्षा में कॉपी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखते हैं, देखिए आप पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे, फिर पंचलाइट कहानी का सारांश, क्योंकि यहाँ पर पंचलाइट दिया हुआ था पेपर में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पंचलाइट दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पंचलाइट का पहले देखते हैं। आज हम यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहानी का सारांश हम लेकर आए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर देखिए, पहला आपका क्या दिया हुआ है, पंचलाइट कहानी का सारांश दिया हुआ है। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र खींचा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले पर एक पंचलाइट खरीदा, जिसे गांव वाले पंचलाइट क्या कहते हैं, गांव वाले पंचलाइट कहकर पुकारते हैं। सबको पंचलाइट आने की प्रसन्नता थी, किंतु प्रश्न यह खड़ा हुआ कि पंचलाइट जलाएगा कौन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर टोली में गोधन नाम का युवक है, जो गांव की युवती मुनरी से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत कर रखी थी, जिसके कारण उसे जाति से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। वह अपनी बात को पंचों तक पहुंचा देती है। तो स्टूडेंट्स, आप यह भी लिख सकते हैं कि वह अपनी बात को पंचों तक अपने सहेली द्वारा पहुंचा सकती है, ठीक है। फिर लिखेंगे, पंचों ने गोधन को बुलाया क्योंकि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद लिखेंगे कि गोधन पंचलाइट को जला देता है, ठीक है। उसे पुनः जाति में ले लिया जाता है। अंत में मुनरी की माँ ने गोधन को शाम के भोजन पर बुलाया। स्टूडेंट्स, बस इतना लिखने के बाद आपका 5 अंक पक्का, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपका अथवा करके दिया हुआ है, क्योंकि आज की वीडियो में हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कहानी का सारांश देखने वाले हैं, इसलिए हम अथवा करके एक और कहानी का सारांश लेकर आए हैं। वह है बहादुर कहानी का सारांश, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहादुर कहानी का सारांश आप देख लीजिए क्या है। आपको ये दोनों कहानियाँ तैयार करके जानना है स्टूडेंट्स। आपका यह दूसरा कहानी है। अमरकांत जी द्वारा लिखित इस कहानी में भारत के मध्यवर्गीय परिवार का परिवेश है। बहादुर नेपाल का 12-13 वर्षीय बालक है। वह अपनी मां की पिटाई से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है और वहां निर्मला के यहाँ नौकरी करने लगता है, ठीक है। फिर पहले तो निर्मला के परिवार वाले उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, किंतु बाद में कठोरता बरतने लगते हैं, ठीक है। अब तो हालत यहाँ तक हो गई थी कि काम में तनिक भी गलती होने पर निर्मला और उसका बेटा उससे खूब पीटते, ठीक है स्टूडेंट्स। उसे क्या करते, खूब पीटते, ठीक। फिर आपका दिया हुआ है, उसे खूब पीटते, ठीक है। फिर इसके बाद दिया हुआ है, एक दिन निर्मला के यहाँ कुछ रिश्तेदार आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आते हैं, रिश्तेदार आते हैं निर्मला के यहाँ। फिर रिश्तेदार की पत्नी का कुछ रुपया खो जाने पर सभी बहादुर पर शक करने लगते हैं। क्या करते हैं, सभी बहादुर पर शक करने लगते हैं स्टूडेंट्स। फिर क्या होता है तब, और उसे खूब पीटते भी हैं, ठीक है। और पुलिस के सुपुर्द करने की भी धमकी देते हैं, परंतु जब उसने चोरी ही नहीं की थी तो वह क्यों स्वीकार करे कि उसने ही चोरी की है। अतः बहादुर परेशान होकर घर छोड़कर चला जाता है। अब घर के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सभी आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर के चले जाने पर सभी पश्चाताप करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, सभी पश्चाताप करते हैं स्टूडेंट्स। यह आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है इस तरह। और यह दोनों कहानी आपको तैयार करके जानी स्टूडेंट्स। आपको यह मेरी गारंटी है कि दोनों में से आपको एक कहानी जरूर बोर्ड के एग्जाम में फंसेगी स्टूडेंट्स। और 24 फरवरी को आप यह कहानी छाप कर आइएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।